विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ओम गंगणपते इस आश्रम नमः। की और गुरुवर के यज्ञ की रक्षा अब मैं कर रहा हूँ। आश्रम पर आक्रमण करने की भूल का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा सिंधु, क्योंकि तुम ये अनजाने में नहीं जान कर रहे हो। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। करूंगा, साधना करूंगा, शक्ति अर्जित करूंगा और अंत करूंगा उस बालक गणेश का ही नहीं, उन सभी का जिन्हें भगवान सिंधु पर विश्वास नहीं। रहे आपके प्रभु नारायण मेरे आदेश के विरुद्ध जाएं, इतना साहस नहीं कर सकते वो। नारायण नारायण, सत्य है। क्रोध और अहंकार की अग्नि यदि किसी के भीतर जग जाए तो उसे भस्म करने के लिए द्रुत की आवश्यकता भी नहीं। इसका अहंकार ही इसकी मृत्यु के द्वार खोल देगा। फिर भी सत्य से इसका परिचय होना ही चाहिए। ओम गंगणपते नमः। स्वाहा। त्रिलोकनाथ सावधान, सुन रहे हैं आप ये मंत्रोच्चारण? सावधान रहिएगा, ये केवल उन ऋषियों का कार्य नहीं है, इसमें समस्त देवताओं का भी योगदान है। देवता नहीं मानते आपको भगवान। ऐसे मत देखिए मुझे त्रिलोकनाथ। जो भगवान को भगवान ना माने वो तो दुष्ट है, किंतु मैं दुष्ट नहीं, मैं तो शुभ चिंतक हूँ। किंतु नारायण को देवता अत्यंत प्रिय है, तो कहीं उनका आपके द्वार पे रहना आपकी सुरक्षा का भ्रम तो नहीं, जिससे आप कोई असावधानी कर बैठे? सिंधु ना मंत्र सहेगा और ना कोई षड्यंत्र। नारायण से तो मैं स्वयं बात करूंगा। मेरा कार्य तो हो गया। अब एक पाखंडी भगवान का अंत होगा और संसार वास्तविक भगवान के पराक्रम का साक्षी बनेगा। नारायण नारायण। करना होगा जो मैं चाहता हूं, वही करना होगा नारायण को। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। अब वही होगा जिसकी प्रतीक्षा संसार बहुत समय से कर रहा है। इनको बड़ी भयंकर सेना है। हाँ, हमारे आश्रम में इन भयंकर असुरों का आक्रमण हो रहा है। इसके कारण हमारे आश्रम की भूमि कंपित हो रही है। ओम गंगणपते नमः। एक माता का अपनी संतान के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु अपने भगवान के प्रति भक्त की आस्था ऐसे उलझन भरे समय में भी उचित मार्ग दिखाता है। यहाँ सभी की चिंताओं को दूर करना भी मेरा दायित्व है। अद्भुत, गणेश ने तो भूकंप को रोक दिया। ओम गंगणपते नमः। सर्वप्रथम मुझे इन भूत प्रेत को आश्रम में प्रवेश करने से रोकना होगा। मयूर जी, प्रभु महादेव के प्रिय अस्त्र त्रिशूल, मैं आपका आवाहन करता हूँ।
महादेव हमारे सामने हैं। उनके त्रिशूल का प्रहार हम सह नहीं सकते। परम ब्रह्म के अवतार गणेश के हाथों में त्रिशूल का होना सौभाग्य है। त्रिशूल का गणेश की कृपा से अनेक गुणा शक्ति बढ़ गई है उसकी। करना होगा जो कार्य मैंने सौंपा है उन्हें, वो नारायण को पूर्ण करना ही होगा। नारायण, नारायण, नारायण कहाँ है? नारायण, नारायण। क्या हुआ सिंधु, तुम मेरे नाम का जाप कर रहे हो? कोई विशेष कारण? संसार जिसके नाम का जाप करता हो उसे किसी के भी नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं केवल इतना स्मरण कराने आया, मेरे द्वार के रक्षक हो तो उसका पालन भी ठीक से करना। किसी भी विरोधी देवता को भीतर आने की अनुमति नहीं, किंतु मुझे शंका है कि तुम्हें वो प्रिय है तो कहीं तुम उन्हें भीतर ना आने दो। तुम्हारी शंका तुम्हारी मूर्खता है सिंधु। भगवान का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। भगवान? ना ना ना, तुम्हें ये शब्द शोभा नहीं देता। अब एक ही भगवान है यहाँ और वो मैं हूँ। द्वारपाल हो तो उसका कर्तव्य निभाओ। ध्यान रहे कोई भीतर ना आने पाए। क्यों, क्या हुआ? तुम स्वयं को भगवान बुलाते हो तो इतने भयभीत क्यों हो? जिससे भय स्वयं भयभीत होता हो उसे भला कैसा भय? भयभीत तो वो बालक होगा। मैं अपनी साधना में कोई बाधा नहीं चाहता। बस अपना कार्य करो द्वारपाल। बस प्रश्न नहीं, अपना कार्य करो द्वारपाल। जो अपना स्थान ना समझे, स्वयं भगवान का अपमान करे, उसका सर्वनाश तो निश्चित है। वो तो बस दया का पात्र है। मात्र एक प्रहार और सब धराशायी। जिनमें स्वयं शिव के रुद्र रूप का दर्शन हो वो साधारण नहीं, स्वयं भगवान ही है। अब इस दैत्य और दानव सेना को रोकने का उपाय करना है मुझे। त्रिलोकनाथ सिंधु की जय! त्रिलोकनाथ सिंधु की जय! मयूर जी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो बालक। अब लो, मेरी शक्ति का भी दर्शन कर लो। डरते नहीं, हम दोनों भी हैं। अब तुम कदापि नहीं बचोगे। माता शक्ति, इनकी शक्ति से पार पाना तो कठिन है। Shri
अत्यंत शक्तिशाली है वो। स्वयं माता शक्ति, माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं उनमें। भगवान है वो, भगवान। स्वामी, आपने सर्वथा उचित कहा था कि गुणेश के हाथों में आने पर हमारे अस्त्रों की दिव्य शक्ति और बढ़ गई। और हाँ, यही है महिमा प्रभु परम ब्रह्मा की। हम न प्रेत हैं, न दानव, न दुर्बल दैत्य। हम राक्षस हैं, राक्षस। हम मिटने से पहले मिटा देते हैं। दिव्य अस्त्र है तुम्हारे पास, तो हम असुर और इन राक्षसों के अस्त्र भी दिव्य हैं और मायावी भी। वो अस्त्र हैं ये जो हमने तुम्हारे देवताओं से ही लिए हैं, छल से, बल से, कपट से, तप से। उन्हीं के अस्त्रों से देवताओं को पराजित करते हैं हम। तैयार हो जाओ तुम भी पराजय के लिए। देवताओं की दिव्य अस्त्र का उत्तर किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र से देना उन दैविक अस्त्रों का अपमान होगा। माता, गुणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो कोई अपना अस्त्र उठाकर इन अस्त्रों को रोक क्यों नहीं रहे? ओम गम गणपते नमः। ये भयंकर उजाला उस बालक के जीवन का अंधियारा बनेगा। असुर राक्षस उसका अंत करेंगे। नारायण, ध्यान से देखो, ये आरंभ है उस बालक के अंत का। ये साधारण राक्षस नहीं, इन्हें मैंने दिव्य अस्त्रों से सज्जित किया है। इन्हें पराजित करना सूखे में जल की वर्षा जैसा असंभव है। देखो, देखो नारायण, देखो। भस्म होंगे सभी त्रिसंध्या क्षेत्र, वो आश्रम और उनके साथ वो बालक गुणेश भी। अब मैं निश्चिंत होकर अपनी साधना करूंगा। स्मरण रखना नारायण, द्वारपाल का दायित्व निभाना है तुम्हें। मेरी साधना पूर्ण होने तक तुम्हें किसी को भी भीतर आने नहीं देना है। सिंधु, मेरा अपमान करने की और भूल मत करना। यदि 3 बार और तुमने मेरे लिए कुछ भी अपमानजनक कहा या मेरा किसी भी प्रकार अपमान किया तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। सुरक्षा चाहिए किसे? जो मेरे लिए संकट बन रहा था, वो कंटक तो अब दिव्य अस्त्रों से भस्म होने वाला है। न सुझाव न मंत्रणा, द्वारपाल को उसका कोई अधिकार नहीं। मुझे द्वारपाल बुलाकर तुम पहले ही मेरा अपमान कर चुके हो सिंधु। अब मेरी चेतावनी स्मरण रखना।
असंभव। सभी दिव्य अस्त्र इस बालक में समाहित हो रहे हैं। देवराज इंद्र, अग्निदेव, सभी देवता एक साथ, अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। देवता ही नहीं, स्वयं नारायण के दर्शन हो रहे हैं इस बालक में। ये जो भी है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। तुम दोनों, ये किसका स्वर था? यही चाहते थे ना तुम सिंधु, कि मैं किसी को भीतर ना आने दूं? रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ, हमारी रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ। सभी देवताओं के दर्शन हुए हैं हमें उस बालक में। देवता ही नहीं, उस अद्भुत बालक में स्वयं नारायण के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। परम ब्रह्म ही वो शक्ति है जिनसे सभी उत्पन्न होते हैं और सभी उन्हीं में समाहित भी हो जाते हैं। नहीं, भगवान तो एक ही है, मैं सिंधुश्वर। जिसने भी अपने भगवान सिंधु को नहीं पहचाना, उसका यही परिणाम होगा। मैं स्वयं जाऊंगा, भस्म होगा वो बालक, मेरा तेज उसे भस्म करेगा। सिंधु, अब ऐसा कोई शेष नहीं जिसे तुम युद्ध के लिए भेज सको। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। उचित है, तो मैं चुनौती देता हूँ तुम्हें। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। मेरी साधना संपन्न तो होगा तुम्हारा अंत, वो भी युद्ध के बिना। इसलिए भगवान सिंधु तुम्हें चुनौती देता है साहस तो आओ, मेरी साधना रोको। भगवान हो तो आओ, प्रमाणित करो। जो सत्य सामने होने पर भी उसे नकार दे और अहंकार में ही डूबा रहे, उसके सर्वनाश में अधिक समय नहीं लगता।
उसी के राजभवन में। माता, उन्हें पता तो है ना कि स्वयं नारायण सिंधु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। यदि उन्होंने गुणेश को रोका तो कभी कभी अप्रिय कार्य भी दायित्व के समान करना होता है। माता, यदि उस दुष्ट के कारण गुणेश और प्रभु नारायण के मध्य युद्ध आरंभ हो जाए तो? माता, जिस विध्वंस की कल्पना करके भी मैं सिहर उठी हूँ, आप उसे लेकर चिंतित नहीं हैं कि यदि गुणेश और प्रभु नारायण का सामना हुआ तो क्या होगा माता? होगा क्या देवी अहिल्या? एक कृष्ण तत्व दूसरे कृष्ण तत्व के सामने होगा। प्रणाम प्रभु। आप मुझे भीतर जाने की अनुमति देंगे ना प्रभु? मुझे रोकेंगे तो नहीं? द्वार के खुलने की ध्वनि। नारायण को देवता अत्यंत प्रिय है, तो कहीं उनका आपके द्वार पर रहना आपकी सुरक्षा का भ्रम तो नहीं? देवर्षि की शंका सत्य हो रही है। लगता है नारायण ने गणेश को भीतर आने दिया है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपनी साधना पूर्ण करनी होगी। पदचाप है किसी का। कोई नहीं है। मैं सिंधु को दिए वरदान से बंधा हूं, इसीलिए विवश हूं। उसकी साधना संपन्न होने तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दे सकता। मैं अपनी साधना भंग होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ उपाय करना होगा। मायासुर! प्रणाम त्रिलोकनाथ सिंधु। वरदान देते समय आपने उसे कुछ और भी तो कहा था प्रभु। यदि 3 बार और तुमने मेरे लिए कुछ भी अपमानजनक कहा तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। आपके वचन पर संदेह कर वो आपका अपमान तो कर ही चुका है। असुर शिल्पी, बंद कर दो ये सभी द्वार और वातायन। साधना संपन्न हो मेरी, तब तक कोई प्रवेश न कर पाए। किंतु त्रिलोकनाथ, स्वयं नारायण द्वार पर है, तो भीतर कोई कैसे आ सकता है? जो कहा है वो करो मायासुर। उस छलिया नारायण पर मुझे विश्वास नहीं। आप पर अविश्वास तो आपका अपमान ही है प्रभु। तुमने उचित कहा गुणेश, किंतु भगवान होने के नाते किसी को भी अवसर दिए बिना किसी का साथ नहीं छोड़ सकते। मैंने सिंधु को 3 अवसर देने का वचन दिया है। यदि उसने किसी भी प्रकार 3 बार मेरा अपमान किया तो वो मेरी सुरक्षा से वंचित हो जाएगा। निश्चिंत होकर साधना करूंगा अपनी, और अपनी साधना की शक्ति से उस
बालक को नष्ट कर दूंगा मैं। सिंधु, छिप क्यों गए? बाहर आओ। मुझे चुनौती दी थी तुमने, तो देखो मैं तो आ गया। तुम कहाँ छिपे बैठे हो? आपने उसे 3 अवसर दिए हैं ना, तो अब ये उसकी परीक्षा है कि वो अपने आप पर नियंत्रण रखता है या उसे खोकर पुनः आपका अपमान करता है। समझा, मेरे आने से भयभीत हो गए हो। कांप उठे हो तुम, इसीलिए भीतर जा छिपे हो। रुको मायासुर। बालक, बड़े बड़े बोल बोलना बंद करो। अब एक और पग भी आगे बढ़ाया तो संकट में पड़ जाओगे। जिसके द्वारपाल ही तुम्हारे प्रभु नारायण हो, उसे अपनी शक्ति का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। और मेरा द्वारपाल तुम्हें भीतर आने नहीं देगा। इसलिए करो स्वीकार अपनी पराजय और चले जाओ यहाँ से। तो क्या त्रिलोक के भगवान महान सिंधु दूसरे भगवान का स्वागत भी नहीं करेंगे? भगवान और तुम, त्रिलोक में एक ही भगवान है और वो मैं हूँ। बाकी सब भ्रम और मिथ्या है। कोई नहीं टिक सकता मेरे सामने। देखो, स्वयं नारायण मेरे सेवक बने खड़े हैं। प्रभु, एक अवसर तो खो दिया इसने। भगवान नहीं मानते हो तो मत मानो, अतिथि मानकर ही भीतर आने दो। मैं वचन देता हूँ, तुम पर वार नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा तुम्हें। जो बिन बुलाए आए वो अतिथि नहीं होता। ऐसे किसी के लिए भी मेरे द्वार बंद हैं। उन्हें यहाँ से लौटाने के लिए द्वारपाल नियुक्त किया है मैंने, नारायण को। प्रभु, अब तो इसका दूसरा अवसर भी गया। उचित है, अतिथि भी ना मानो, एक बालक ही समझकर आने दो। मेरा राजभवन कोई बालकों का क्रीड़ा स्थल नहीं है, गजमुख। और वैसे भी तुम जैसे गजमुख को स्वयं को बालक बुलाना शोभा नहीं देता। मैं भगवान नहीं, अतिथि नहीं, बालक भी नहीं, तो फिर क्या समझते हो मुझे? शत्रु, जो मुझसे युद्ध करने में सक्षम नहीं। और तुम तो क्या, मेरे द्वार पर विवश खड़े तुम्हारे नारायण, इनसे ही पूछ लो। मुझसे युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, तभी तो मेरे द्वारपाल बने खड़े हैं। मायासुर, अब कोई विलंब नहीं। ये अंतिम द्वार भी बंद कर दो, मुझे साधना करनी है। प्रभु, अब तो उसने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया। बालक में भगवान एवं अतिथि में देवता का वास होता है, फिर भी उसका अपमान। यहाँ तक कि मेरे कृष्ण तत्व होने पर भी मेरा अपमान। 3 क्या, अनेक बार अपमान किया है उसने प्रभु। अब आप अपने वचन से बाध्य नहीं, फिर भी आप उसके द्वार की रक्षा करेंगे? सत्य कहा गुणेश, सर्वथा सत्य कहा। गुणेश हैं, अर्थात गुणों के ईश हैं आप। अभी आपने अपने श्रेष्ठ गुण का परिचय दिया, अपने शब्दों से अपने विचार को स्पष्ट कर दिया, जिसे मैं भी मानने पर विवश हूँ। आज से जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी स्तुति गाकर आपकी आराधना करेगा, उसे वाक्पटुता का गुण प्राप्त होगा। वो उचित समय पर अपनी बात उचित प्रकार से कह पाएगा। अब मैं आपको नहीं रोकूंगा गुणेश। जो व्यक्ति अपने अहंकार में
सत्य को देखकर भी अनदेखा करते हैं वे स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं।